राधे जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज गोपाल कृष्ण महाराज का जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए यहाँ वृंदावन के गौशाला हॉल में है और हजारों भक्त देश ने विदेशों से आए हुए हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। महाराज का इतनी ख्याति है और भगवान कृष्ण की भक्ति को और प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने एक अनुकरणीय योगदान रहा है और उसी का फल है आज हजारों की संख्या में लोग वृंदावन में आए, उमड़ रहे हैं। कल रात में 11 बजे तक दिल्ली में लाखों लोग उनके दर्शन के लिए पार्थसारथी मंदिर में मौजूद रहे और जो लोग दर्शन से वंचित रह गए वो सुबह से यहाँ आकर लाइन में लग गए। तो ऐसी ही शख्सियत थे कृष्ण गोपाल महाराज। आइए उनके बारे में जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है अमोघ लीलादास महाराज। प्रभु जी बताएं, क्या ऐसी खासियत थी गोपाल कृष्ण महाराज में जो लोग आज भी उनके पीछे दीवाने हैं? देखिए होता है क्या है, जो व्यक्ति जितना अधिक पवित्र होता है उतना ज़्यादा उसके अंदर आकर्षण होता है। महाराज जी ने कभी खुद के बारे में कुछ नहीं सोचा, हमेशा औरों की सेवा करना चाहा, औरों किस प्रकार से भगवान की और नज़ीर लेकर के आए, हमेशा यही सोचा करते थे। अब देखिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार रशिया जैसे स्थान में करना, वो भी तब जब वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, यानी आप प्रचार बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब इस गिरे कपड़े में तो प्रवेश निषेध है वहाँ पर। तो ऐसे में भगवद गीता को चोरी छुपे लेकर के जाना, फिर वहाँ उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करना। महाराज ने खुद अपने हाथों से फ़ोटोकॉपी मशीन में भगवद गीता को उसकी ज़ेरॉक्स करते थे, उसको स्टेपलर करते थे और फिर वो भगवद गीता इस प्रकार से रशिया जैसे स्थानों में महाराज जी ने खुद बांटी है। सो मच ऑफ रिस्क। उस वक्त जो है पुलिस कुछ भी कर सकती है आपके साथ, लेकिन महाराज ने मैंने प्राणों को दांव पे लगा करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार रशिया में किया और रशिया में कितने सारे ऋषि बन गए हैं वहाँ पर कि आज रशिया के अंदर करीब 9 लाख से 10 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज़ हैं। और उसका बीज किसने बोया है? उस व्यक्ति का नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। कनाडा जैसे स्थान शीत प्रदेश है, अंग्रेज़ों का स्थान है। नॉर्थ अमेरिका है, अंग्रेज़ों का स्थान है, अमेरिकन्स हैं, उनकी बीच में प्रचार प्रसार किया है सनातन धर्म का। किसने किया है? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी ने किया है। अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि ज़्यादातर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और कुछ जगह पर तो ऐसी भी हैं जहाँ पर लोग हॉस्टाइल भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी जहाँ कैनिवल्स भी रहते हैं, नरभक्षी लोग भी रहते हैं। महाराज ऐसे स्थानों भी गए हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। पाकिस्तान में कौन सा हो सकता है? पाकिस्तान में तो कोई व्यक्ति पर्यटन के भाव से भी नहीं जाना चाहेगा और महाराज जी वहाँ पर इवन पाकिस्तान में भी गए हैं। हर साल वहाँ पर 12 रथ यात्राएँ होती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में महाराज ने मंदिर भी बनवाया है। हाँ जी, मंदिर बनवाए, वहाँ पर भक्त बनाए हैं, दीक्षाएं दी हैं, शिक्षा दी है और आज भी पाकिस्तान के अंदर लोग भक्त बन रहे हैं, यानी कि जिनको शिष्य बनाया था उन्होंने आज वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम सोच सकते हैं सनातन धर्म के बारे में बड़ी डेंजरस जगह है, बिल्कुल। तो जहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल है, उस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की जो शक्ति है वो रही है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के अंदर। तो अगर मंदिर बनाने हैं पूरे दुनिया भर के अंदर करीब 300-400 मंदिर में बनाने महाराज का सहयोग रहा है। तो कई सारे भक्तों से मिलते थे, लोगों से मिलना, उनसे रिक्वेस्ट करना मंदिर बनाने के लिए। ऐसे इस्कॉन ईश्वर कैलाश का मंदिर है, उन्होंने कहा जब तक यहाँ के लिए ज़मीन नहीं मिल जाएगी मैं सिवाय कद्दू के और रोटी का और कुछ नहीं खाऊँगा। तो कद्दू रोटी खाई उन्होंने और कोई सब्ज़ी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कोई दाल, कुछ नहीं, जब तक कि वो ज़मीन कंफर्म नहीं हो जाती भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार के व्रत लिए हैं उन्होंने भगवान की सेवा में। जितनी सनातन धर्म की बुक है, जो नंबर 1 बुक है जिसमें कि जिस पर कितनी कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भागवतम को हिंदी भाषा में टिप्पणियों के साथ उसको पब्लिश किया भारत के अंदर महाराज श्री जी ने। सो जो महाराज जी का योगदान है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में, लोगों को भगवान के नज़दीक लेके आने में, वो अद्वितीय है वास्तव में। तो इसलिए ऐसे भक्त को चरणों में तो कोटि कोटि नमन है और जगत का कल्याण होता है जब ऐसे संत आते हैं और जगत के अंदर एक तरह का वीराना छा जाता है जब ऐसे संत कभी जाते हैं, नित्य लीला में जाते हैं, राधा कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं। तो आज तो वैसे ही है, मानो वीराना सही है सबके हृदय में, लेकिन हाँ उनकी स्मृतियाँ हैं, उनकी शिक्षाएँ हैं, इसलिए महाराज जी हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे, आज जन्म रहेंगे, आज जीवन रहेंगे महाराज जी। अमोघ लीलादास ने बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की कि आज दिल से जो हज़ारों लोग यहाँ आए उसका सिर्फ एक ही वजह है कि वो हज़ारों लाखों लोगों के दिल तक पहुँचे और दिल का जो संबंध होता है वो आजीवन होता है, अमिट होता है। और ये करके दिखाया कृष्ण गोपाल महाराज ने कि उन्होंने जाकर देश नहीं विदेशों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसको कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और उसके परिणाम सामने हैं। आज विश्व भर में इस्कॉन का जो प्रचार प्रसार हुआ, जैसा महाराज जी ने बताया कि अपने हाथ से लिखा, फोटोकॉपी की और उनको फिर अलग एक बुक बनाकर लोगों तक पहुंचाया
उसके भाव को उनके हृदय में उतारा। पुस्तक पहुँचाना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी लेकर लेता है, माथे से लगा के रख देता है, लेकिन उसके जो अक्षर है, उसके जो श्लोक हैं, उनका जो भाव है, भगवान कृष्ण की जो वाणी है, उसको व्यक्ति के अंदर तक पहुँचाने का जो काम है वो बड़ा ही दुष्कर है। और उस काम को महाराज ने किया और आज यही वजह है कि ये बताया कि विदेशों से भी फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं कि कैसे भी उनके इस आज समाधि कार्यक्रम में एक अंश भी अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और इसलिए लोग यहाँ आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक कृष्ण भक्त की जो निष्काम भक्ति है उसका ही परिणाम है। तो सनातन धर्म में भक्ति और भाव का विशेष महत्व है और ये सब प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य गोपाल कृष्ण महाराज ने ये करके दिखाया। तो हम तो यही तिलक पत्रिका के माध्यम से कहेंगे कि आप भगवान की जो भक्ति करें उसमें कहीं छलावा ना हो, दिखावा ना हो, धोखा ना हो, हृदय से हो, भगवान से संबंध हृदय से जोड़िए। तो फिर जैसा महाराज ने बताया कि उन्होंने कभी भी मीडिया में नहीं आए, अपने प्रचार के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति ने विश्व भर में उनके नाम का स्वतः ही प्रचार कर दिया। तो ये सब सिर्फ भगवान के भक्तों के लिए ही सुलभ होता है। तिलक पत्रिका के लिए वृंदावन से अपने साथी कैमरा पर्सन के साथ मैं सुशील गोस्वामी।